यहाँ की महिमा यह है कि जो श्रद्धालु यहाँ जल अभिषेक करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। ब्रज की देहरी पर स्थित अलीगढ़ पौराणिक कथा और कहानियों से भी जुड़ा हुआ है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण के चरण अलीगढ़ की धरती पर पड़ चुके हैं। लोधा क्षेत्र में स्थित सिद्धपीठ खेरेश्वर धाम में भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ आए हुए थे। पांडवों के साथ उन्होंने खेरेश्वर धाम स्थित शिव मंदिर पर हवन भी किया था। इसलिए पश्चिमी यूपी में खेरेश्वर धाम की मान्यता है और यहाँ कई प्रांतों के श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ और श्री बांके बिहारी जी के स्वरूप का दर्शन के लिए आते हैं। स्वामी हरिदास जी की कर्मस्थली के रूप में खेरेश्वर धाम जाना जाता है। अलीगढ़ पलवल मार्ग पर लोधा क्षेत्र में खेरेश्वर धाम मंदिर स्थित है। रेलवे स्टेशन और गांधी पार्क बस स्टैंड से खेरेश्वर धाम की दूरी करीब 13 किलोमीटर है। यहाँ भगवान शिव शिवलिंग के रूप में विराजमान है। ऐसा बताया जाता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ गंगा स्नान करने जा रहे थे। रास्ते में खेरेश्वर धाम उस समय एक टीले के रूप में था। यहाँ पर दोनों भाइयों ने कुछ देर विश्राम किया, फिर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की उपासना करने लगे। तभी गांव वालों ने बताया कि यहाँ पर कोलासुर नामक राक्षस का बहुत बड़ा आतंक है। इस पर बलराम जी ने कोलासुर राक्षस को ललकारा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में बलराम जी ने अपने हल से कोलासुर राक्षस का वध कर दिया। उस हल को आगे ले जाकर बढ़े तो हरदुआगंज में एक तालाब में उस हल को धोआ। इससे हरदुआगंज का नाम हल्दुआ पड़ गया। यहाँ पर हल धुलने के बाद दोनों भाइयों ने गंगा में जाकर स्नान किया। भगवान श्री कृष्ण खेरेश्वर धाम में रुके थे, इसलिए धीरे धीरे खेरेश्वर धाम की पौराणिक मान्यता होने पर वहाँ भक्तों का आना जाना शुरू हो गया। ऐसा भी बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ आकर शिवलिंग की पूजा की थी और हवन किया था, इसलिए यह मंदिर सिद्धपीठ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। आज अलीगढ़ जिले के साथ ही दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा समेत दूसरे राज्यों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। मेरा नाम प्रहलाद गिरी गोस्वामी है। मुख्य महंत हूँ यहाँ खेरेश्वर धाम का। क्या इतिहास है उसका? यहाँ का इतिहास है कि यहाँ कृष्ण भगवान के जो बड़े भाई हैं बलदाऊ जी महाराज, उन्होंने यहाँ विश्राम किया था और कृष्ण भगवान ने भी विश्राम किया था। हाँ, उन्होंने भोले बाबा को शिवलिंग स्थापित की थी और यहाँ से फिर वो गंगा स्नान के लिए यहाँ से निकल गए। यहाँ की महिमा यह है कि जो श्रद्धालु यहाँ जल अभिषेक करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ फरवरी में जो फागुन मास में जो मेला लगता है वो शिवरात्रि का लगता है, श्रावण मास में सावन का लगता है और यहाँ बहुत पब्लिक मतलब जलाशय करने श्रद्धालु आते हैं।